सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। या थर्ड वन इज हियर कि सेंडिंग ए क्वेरी पैरामीटर इन इन HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जब भी आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो आप कुछ क्वेरी पैरामीटर भी सर्वर को सेंड कर सकते हो व्हाइल सेंडिंग द रिक्वेस्ट। अब किस तरीके से हमें देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे जब हम गूगल ओपन करते हैं यहाँ पे, जैसे google.com, ठीक है, google.com, ठीक है। तो मैंने गूगल ओपन किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ एंगुलर, ठीक है। और जैसे भी मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे URL देखो क्या URL आया है। तो यहाँ पे इतना जो है हमारा ये सर्च, ये है API, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए क्यों, ये पैरामीटर है क्वेरी और उसकी ये वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये क्वेरी पैरामीटर आ गया है। ठीक है, तो URL से ये हमारी क्वेरी सेंड कर रहा है इस API को बाय यूजिंग क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी के अंदर हम URL के अंदर ही की वैल्यू पेयर में डेटा को सेंड कर सकते हैं हमारे API को। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल सेंड करना है तो आगे एंड लिख के हम मल्टीपल की दे सकते हैं और उसकी इक्वल टू वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की आपने बहुत बार फंक्शनलिटी देखी है कि क्वेरी पैरामीटर का भी बहुत यूज़ होता है। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी अगर एंगुलर एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको करनी है, रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसका डेमो दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम एक बटन लेंगे, यहाँ पे बटन के ऊपर हम अभी उस कोड को कॉल करेंगे। तो ये है बटन इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेरी पैराम रिक्वेस्ट। ये क्वेरी पैराम रिक्वेस्ट बटन लिया हमने। अभी यहाँ पे हमें TS फाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे TS फाइल है और इसके अंदर अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे क्वेरी पैराम रिक्वेस्ट। दिस इज आवर क्वेरी पैराम रिक्वेस्ट वॉइड दिस वन। ठीक है, अभी इस फंक्शन को पहले कॉल करना है तो पहले इवेंट बाइंड करके ले लो, इसी को इवेंट बाइंडिंग कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो इवेंट बाइंडिंग हो चुकी है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आपको यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, तो सिंपली अभी यहाँ पे क्या करना है, मैं एक Node.js के अंदर एक API बनाऊँगा यहाँ पे जो कि क्वेरी पैरामीटर है उसको लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले API बनाने से पहले हम क्लाइंट साइड यहाँ पे कवर करके लेंगे। तो यहाँ पे हम इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बार बार हमें कोडिंग करने की ज़रूरत ना पड़ सके। ठीक है, इसको Ctrl+C करूँगा मैं और Ctrl V करूँगा। तो यही रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यही कोड है। यहाँ पे सिर्फ मेथड बदल सकती है गेट पोस्ट, तो मैं यहाँ पे गेट मेथड का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो API है मेरा, मान लो कि हम एक API बनाएंगे यहाँ पे। जैसे API यहाँ पे बनाएंगे हम app.get, ये गेट रिक्वेस्ट को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे दे दूंगा मैं क्वेरी पैराम डेमो, ये रिक्वेस्ट है। यहाँ पे ये हमारा URL मैप किया है और इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैरामीटर होगा। यहाँ पे ये है, इसी को कहा जाता है हैंडलर। ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलर कहा जाता है। तो इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, पहले रिस्पॉन्स भेज देंगे क्लाइंट को, मैसेज दे देंगे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे डेटा वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं भेजेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इतना हमारा हो चुका है। तो ये हमारा URL है, तो इस URL को कॉपी करेंगे हम, URI कहा जाता है इसको। और यहाँ पे डेमो की जगह हम ये URI दे देंगे क्योंकि हम इसको रिक्वेस्ट भेजने वाले। अब हमारा रिक्वेस्ट URL रेडी है। अब यहाँ पे दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेरी पैरामीटर दे सकते हो, दो तरीके से। ठीक है, पहला तरीका ये है कि आप स्टैटिक वे से दे सकते हो यूजिंग URL। क्या URL जो है यहाँ पे स्टैटिक वे, तो स्टैटिक वे में जो URL है यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क दे सकते हो और मुझे पास करना है मैसेज। ये मेरी क्वेरी पैरामीटर है, ये क्वेरी स्ट्रिंग है मेरी, मतलब इसके क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी होता है उसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये पैरामीटर है मैसेज और इसको हम वैल्यू पास करेंगे इसी के अंदर, वेलकम इन कोड लाइन्स। ठीक है, ये मैसेज हमने इसके अंदर क्या किया है, पास किया है। ओके, तो ये एक हमारा पैरामीटर है
और हमें पास करना है तो हम यहाँ पे एम्परसेंड देना है, और यहाँ पे कोर्स नाम से दिया है पैरामीटर इक्वल टू एंगुलर। तो ये डेटा हम क्या करने वाले, इस रिक्वेस्ट के साथ यूआरएल पे ये डेटा भेजने वाले सर्वर को, जो कि की वैल्यू पेयर में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्टैटिक वे। तो हमने क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे बनाए हैं यहाँ पे। अभी चलो इस क्यूरी पैरामीटर जो है ये रिस्पॉन्स हम सेंड करेंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे ऑब्जर्व रिस्पॉन्स सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स हम प्रिंट करने जा रहे हैं, इसको यहाँ से हटाएंगे हम यहाँ पे, और जो कुछ हमारा रिस्पॉन्स है उसको प्रिंट करेंगे console.log, और जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आया है response.body, response.body। ठीक है, तो रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आएगा, जो भी सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा है, जैसे कि यहाँ पे ये मैसेज भेजा है, इतना ही आएगा। ठीक है, या फिर हम इसको अलर्ट बॉक्स में दे देंगे, कंसोल में देने के बजाय यहाँ पे अलर्ट, और बॉडी यहाँ पे दिए बॉडी डॉट मैसेज, क्योंकि इस हमें बॉडी के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये जेसन ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, और उसमें से हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, सिर्फ मैसेज। तो जो भी मैसेज आएगा ये मैसेज हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इतना हो चुका है हमारा, दैट्स इट, ये हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे यहाँ पे। तो जैसे भी मैं इसको सेंड करूँगा तो यहाँ पे मैसेज आया है HTTP रिस्पॉन्स फेल क्यूरी पैराम डेमो इंटरनल सर्वर एरर ऑकर। ठीक है, तो यहाँ पे Node.js के अंदर कुछ एरर सर्वर ऑकर हुआ है एरर। हम इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या एरर आया है यहाँ पे। तो ओके, अभी एरर क्या बोलता है, Node.js सर्वर रेफरेंस रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हाँ ये एरर इसलिए आया है, यहाँ पे मैंने रेस लिया है और यहाँ पे रिस्प लिया है, तो ये दोनों भी एक ही होना चाहिए। इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए वो एरर आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो अभी हम इसको फिर से रिक्वेस्ट क्लिक करते हैं, और देखो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली सर्वर ने मैसेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना क्या है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा क्यूरी पैरामीटर सर्वर के पास गया है या नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सर्वर जो है वो क्या करेगा, क्यूरी पैरामीटर को रिट्राइव करेगा, ये उसकी जवाबदारी है। ठीक है, तो हमने 2 पैरामीटर लिखे थे सर्वर से। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट पैरा1 पहला मैसेज पास किया था, तो यहाँ पे मैसेज इज इक्वल टू ये रिस्पॉन्स डॉट क्वेरी ऑब्जेक्ट है, और डॉट उसके अंदर हमने क्या दिया था, ये मैसेज पास किया था। ये मैसेज मतलब ये क्यूरी पैरामीटर जो हमने पास किया था, की पास की थी, ये दिस इज अ मैसेज, ये तो हमने इसको रीड किया है, तो इस मैसेज की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और दूसरा हमें ये कोर्स रीड करना है, तो फिर हम यहाँ पे कोर्स रीड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे कांस्टेंट कोर्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कोर्स, ये पैरामीटर। अब यहाँ पे इतना आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं, ये सर्वर साइड डेवलपर का काम है। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक करके दिखा रहा हूँ Node.js के अंदर API। ओके, अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो ये आप Node.js भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, और वो पैसा ही पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बहुत ही पैसा आपके पास आया तो नो वरी, मेरा गूगल पे नंबर आपके पास है, यू कैन सेंड एनी टाइम। ओके, लेकिन टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे ये जो दोनों भी हमने क्यूरी पैरामीटर लिए है, ये API डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। हमें जो करना था हमने कर दिया, सर्वर को भेज दिया। अब सर्वर उसको प्रोसेस करके क्या भेजेगा रिस्पॉन्स, यही हमें डिस्प्ले करना है। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर नाउ एज ए एंगुलर डेवलपर। सो ये सर्वर साइड डेवलपर है, अभी उसको पैरामीटर लेना है, और वो यहाँ पे क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा कांस्टेंट। हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल OBJ करके इसको क्या करेंगे, ये दे देंगे, ये मैसेज कॉमा कोर्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे, और इस कॉन्सेप्ट, हाँ ये ऑब्जेक्ट बना लिया है हमने यहाँ पे, और यही ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे इसको OBJ और OBJ। ठीक है, तो क्लाइंट को पता चलेगा कि जो डेटा क्यूरी पैरामीटर हमने पास किए हैं वही हमें जेसन के फॉर्म में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सर्वर के पास वो डेटा आ चुका है। और फिर कंफर्मेशन के लिए हम कंसोल पे भी प्रिंट करेंगे सर्वर के, ताकि हमें और श्योरिटी मिल जाए कि क्यूरी पैरामीटर हमने रीड किए सक्सेसफुली। ठीक है, तो इतना हो चुका है।
सो गाइज अभी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे क्यूरी पैराम, तो रिस्पॉन्स आ चुका है यहाँ पे क्यूरी पैराम का। अब सर्वर पे देखेंगे कि क्यूरी पैरामीटर हमें मिले या नहीं मिले। तो यहाँ पे देखो सर्वर ने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे मैसेज वेलकम इन एंगुलर एंड कोर्स इज एंगुलर, मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली ये क्यूरी पैरामीटर जो हमने पास किए थे ये सर्वर के पास डेटा मिल चुका है। अब बेस्ड ऑन दिस यूआरएल डेटा सर्वर एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्यूरी पैरामीटर का इस्तेमाल करके सर्वर को यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा पास कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंसोल पे दिखाना है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, बॉडी के अंदर ओबीजे जो सर्वर ने भेजा था, क्या ओबीजे जो ऑब्जेक्ट भेजा था सर ने जेसन के अंदर, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो चलो श्योरिटी के लिए फिर से हम रन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंसोल में जाएंगे, पहले ये कंसोल है हमारा और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे। तो जैसे रिक्वेस्ट पैराम जो है हमारा, इसको देखेंगे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, तो यहाँ पे देखो सर्वर ने भेजा है कोर्स एंगुलर और मैसेज आया है वेलकम इन कोडलैंग्स, ठीक है। तो अगर आपको इसको यूआई में प्रिंट करना है तो आप यूआई में भी प्रिंट कर सकते हो इसको कंसोल के बजाय। यहाँ पे आपको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक काम करना है, आप चाहे तो इट्स बेस्ट वे टू क्रिएट द इंटरफेस, ओके। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो आने वाला है आपको इंटरफेस बनाना है, जैसे कि सर्वर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सर्वर रिस्पॉन्स का आप यहाँ पे इंटरफेस बनाओगे, ठीक है। अब ये इंटरफेस के अंदर आप क्या करना चाहोगे यहाँ पे कि पहला जो है आपका मैसेज, सर्वर क्या मैसेज भेजने वाला है, ये स्ट्रिंग टाइप होगा इसका, और दूसरा जो होगा यहाँ पे सर्वर क्या भेजने वाला है, एक ऑब्जेक्ट भेजने वाला है ओबीजे। तो इस ओबीजे का हम लिटरल टाइप ले लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, मैसेज नाम की प्रॉपर्टी ये स्ट्रिंग टाइप की होगी, और कॉमा उसके अंदर कोर्स नाम की प्रॉपर्टी होगी, ये भी स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये हमारा हो गया इंटरफेस। अभी हमें क्या करना है, ये जो इंटरफेस है इसका एक वेरिएबल बनाना है यहाँ पे इंटरफेस का। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे सर्वर रिस्पॉन्स, सर्वर रिस्पॉन्स, और यहाँ पे देंगे सर्वर रिस्पॉन्स नाम का इंटरफेस है, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे एज ए सर्वर रिस्पॉन्स। ये हमारा इंटरफेस अभी बन चुका है और उसको हमने उसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया है सर्वर रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो जैसे भी आपका रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है, तो अब इस सबको हटाना है आपको और इस रिस्पॉन्स को बाइंड करना है किसको, हमारे सर्वर रिस्पॉन्स को। सो दिस डॉट सर्वर रिस्पॉन्स, ठीक है, ये इंटरफेस है, और इसको जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा ये आपका रिस्पॉन्स है। यहाँ पे उसके जो भी रिस्पॉन्स आया है बॉडी में, वो बॉडी इसको डायरेक्टली क्या करना है, पास करना है, ताकि ऑटोमेटिकली वो बॉडी को इस इंटरफेस में कन्वर्ट करेगा। फिर आपको इस सर्वर रिस्पॉन्स को क्या करना है, प्रिंट करना है आपके टेम्पलेट के अंदर। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग या फिर इस तरीके से इसके अंदर प्रिंट करेंगे इसको, जैसे कि डिवीजन टैग है, और डिवीजन के अंदर हम ले लेंगे h1 टैग, और h1 के अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे। तो सर्वर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, यहाँ पे ये रिलायबल प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स डॉट ओबीजे डॉट मैसेज, जो मैसेज भेजा था, और उसके बाद क्यूरी पैरामीटर मैसेज है और हमें कोर्स, तो ओबीजे डॉट कोर्स, ठीक है। इतना हो चुका है क्योंकि हमने नोड.जेएस में क्या भेजा था रिस्पॉन्स के अंदर, मैसेज, ओबीजे के अंदर मैसेज एंड कोर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड में आपकी जवाबदारी है रिस्पॉन्स को बेहतर तरीके से डिस्प्ले करने की, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे। जैसे ये रिक्वेस्ट पैराम आएगा, देखो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली वेलकम इन कोडलैंग्स, और यहाँ पे कोर्स जो है स्पेलिंग गलत है यहाँ पे कोर्स, तो ये स्पेलिंग गलत है, इंटरफेस में गलत हो चुकी है, तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा कोर्स को। अब ये प्रॉपर वे से आएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करेंगे फिर से। कोर्स, ये कोर्स,
ठीक है। जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हमारा सर्वर का मैसेज है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली। हमने पास किया था क्यूरी पैरामीटर में वेलकम इन कोड लाइन्स एंड कोर्स पास किया था एंगुलर। तो ये जो पास किया था क्यूरी पैरामीटर से ये हमें एंगुलर के एप्लीकेशन में उसके रिस्पॉन्स में मिला है और हमने इसको सक्सेसफुली प्रिंट भी किया है। ठीक है, तो यही ऑपरेशन करने होते हैं। एंगुलर पे आप काम करते हो तो आपका काम यही है, क्लाइंट से डेटा लेना, सर्वर को भेजना, सर्वर से रिस्पॉन्स लेना, क्लाइंट को दिखाना, और कुछ हाउसकीपिंग टास्क होते हैं या कोई कैलकुलेशन वगैरह क्लाइंट साइड है वो करना है, कुछ इंटरेक्टिविटी करना है, बस यही काम होता है आपके एंगुलर डेवलपर का। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मैं रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करूँगा यूआई के अंदर यूजिंग डेटा बाइंडिंग। यहाँ पे किस तरीके से रिस्पॉन्स लेना है, क्या क्या ऑपरेशन करना है, तो यही चीज़ आपको करनी है थ्रू आउट दिस यूर जॉब करियर इन एंगुलर। तो एंगुलर के अंदर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो guys, is there any problem regarding this? No sir. No sir. Okay, good. अभी देखो ये पहला जो हम था स्टैटिक वे में हमने देखा था एम्बेड क्वेरी पैरामीटर इन URL मैन्युअली। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा है। अभी हम सेकंड वे देखेंगे। यहाँ पे डायनामिक बोलने से पहले यूजिंग HTTP पैरंट्स ऑब्जेक्ट। ओके, अब HTTP पैरेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यही पैरामीटर क्या करेंगे, क्यूरी स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रीफरेबल वे, दिस इज ए प्रीफरेबल वे। ठीक है, तो प्रीफरेबल वे इस तरीके से होता है। स्पेलिंग क्या है, प्रीफरेबल की स्पेलिंग भी पता नहीं मुझे। प्रीफरेबल, ओके गुड। तो ये दिस इज़ अ प्रीफरेबल वे, आपको यही वे फॉलो करना है। ठीक है, कभी कभी ठीक है वो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, बट एक स्टैंडर्ड माना जाता है। फ्रेमवर्क ने दिया है तो हम क्यों मस्ती करें। ठीक है, लेकिन ऐसा यूज़ किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम यूज़ करेंगे अभी प्रीफरेबल वे। ठीक है, तो यही फंक्शन को हम दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे सब कुछ रेडी है हमारा, और क्यूरी पैराम HTTP पैराम रिक्वेस्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने ये जो दो पैरामीटर दिए थे मैसेज और ये, इसको हटाना है, ये दोनों, ये क्यूरी स्ट्रिंग को हटाना है यहाँ से। ठीक है, आप सिर्फ URL को प्रिपेयर करो कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है उसको। ठीक है, अब नाउ आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको पैरामीटर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पैराम नाम से एक वेरिएबल लिखो और न्यू HTTP पैराम्स, ये इसका ऑब्जेक्ट आपको बनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब HTTP पैराम्स का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या करना है, पैराम्स डॉट सेट, यहाँ पे पैराम आपको सेट करना है। ठीक है, तो ये मेथड यहाँ पे दो आर्गुमेंट लेगा। पहला आर्गुमेंट लेगा ये मेथड स्ट्रिंग, दूसरा आर्गुमेंट वैल्यू लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है और ये दोनों का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब आप यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। तो पहले हमें पास करना था मैसेज था हमारा वेलकम इन कोड लाइन्स, ये पैरामीटर हमारा था, ये पास किया था हमने। दूसरा पैराम डॉट सेट, और दूसरा कोर्स था, यहाँ पे कोर्स कॉमा एंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूरी पैरामीटर, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है और ये इसको क्यूरी पैरामीटर सेट किए। बस आपको यहाँ पे जैसे भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, पैराम्स नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको ये क्यूरी पैराम का ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, बस इतना ही काम है, यही कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिक्वेस्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, तो राइट नाउ हियर हमने यहाँ पे ये क्यूरी पैरामीटर बनाए हैं यहाँ पे, और ये क्यूरी पैरामीटर बनाने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके की क्यूरी स्ट्रिंग बनाएगा। जैसे भी ये
क्यूरी पैरामीटर जो आएगा लास्ट में, तो अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ कि पैरम्स डॉट टू स्ट्रिंग, ये तो टू स्ट्रिंग कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, जैसे भी ये HTTP पैराम्स हमने यहाँ पे बनाए हैं और ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, तो फाइनली ये हमारा URL इस तरीके से बनेगा इंटरनली। एंगुलर इस तरीके से URL बना के देगा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करेगा क्यूरी स्ट्रिंग, और कौन से पैरामीटर हमने दिए थे, यहाँ पे मैसेज दिया था, ये की है मैसेज, ये मैसेज, और उसकी वैल्यू कौन सी है, ये एंगुलर, इस तरीके से। ओके, और सेकंड किया था हमने कोर्स दिया था यहाँ पे कोर्स, तो ये M% लगा के कोर्स ले लेगा यहाँ पे M% और इक्वल टू यहाँ पे कोर्स, ये एंगुलर। यस, तो गाइज यहाँ पे इस तरीके का आपका नया URL बनेगा और ये सेंड करेगा। तो अल्टीमेटली यही URL हम यहाँ पर भी बना सकते हो, और या अल्टीमेटली यहाँ पर भी हम इस तरीके से बना सकते हो, बट इसको प्रीफरेबल माना जाता है, नहीं तो एंगुलर का ईगो हर्ट होगा अगर उसके हिसाब से नहीं काम करेंगे तो, ठीक है। तो काहे को उसका ईगो हर्ट करने का, फोकट में एंगुलर यूज़ कर रहे तो काम करके चुपचाप पैसे कमाने का। ओके, तो ये हो गया। अभी चलो हम रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं इसको और देखते हैं कि सच में क्या मैटर हुआ है, सच में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश किया मैंने और रिक्वेस्ट सेंड किया, तो देखो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया, कोड लाइन्स एंड एंगुलर, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एंगुलर की जगह हम देते हैं जावास्क्रिप्ट, ओके, यहाँ पे इस तरीके से, और वेलकमिंग वेब डेवलपमेंट। और जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो वेलकम इन कोड लाइन से आया है और एंगुलर ही आया है, तो हमने क्या किया है देखना पड़ेगा हमको। कोड लाइन एंगुलर क्या, ये रिफ्रेश नहीं हुआ है हमारा पेज। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे, ये न्यू फंक्शन हमें कॉल करना है बटन पे, तो हम ओल्ड ही काम करें, ये पैरम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसलिए वो प्रीवियस वाला ही रन हो रहा है, तो ये नया फंक्शन हमें कॉल करना था, ठीक है। तो अभी चलो इसको रन करेंगे। क्यूरी पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली आया है यहाँ पे, और कोई मैसेज आया है या नहीं, या एरर आया है यहाँ पे, 3 एरर दिखा रहा है यहाँ पे। रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग मैसेज टेम्पलेट, या ओके, तो डॉट सेट मेथड, डॉट सेट, और आपको पैरामीटर सेट करना है। पैरामीटर कौन सा दिया था आपने, पहला दिया था मैसेज क्यूरी पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे वेलकम इन जावा, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर देना है तो डॉट लगा के फिर सेट करना है आपको, ठीक है, डॉट लगा के, और फिर मुझे आगे नहीं चाहिए तो सेमीकोलन देंगे, और यहाँ पे कोर्स कॉमा कोर्स से मेरा एंगुलर या फिर जावा का कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। ये दे दिया आपने, तो यहाँ पे पैराम्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, क्यू पैराम देना है तो इस तरीके से पैराम दे सकते हो आप। और यहाँ पे पैराम्स नाम का जो ऑप्शन है उसको ये ऑब्जेक्ट हमें पास करना है, दिस वन, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर वे से क्यूरी स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना के सेट कर रहे तो वो सेट नहीं हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली ऑब्जेक्ट बना जैसे ही बना है वैसे उसको क्या करना है, हमें सेट करना है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पैरामीटर अभी सेट हो चुका है, और यहाँ पे मैंने ये जो क्यू पैराम है ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया है इसकी पैराम्स प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये मैं हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है, और यहाँ पे हमने HTTP पैराम का यूज़ करके सेट मेथड का ये क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे सेट कर दिया हमें, ठीक है। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग बन के और रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। तो जैसे मैं अभी इस क्यूरी पैराम क्लिक करूँगा तो सर्वर ने देखो वेलकम इन जावा भेजा है। अगर हम देखेंगे Node.js के अंदर तो यहाँ पे देखो वेलकम इन वेब डेवलपमेंट
जावास्क्रिप्ट कोर्स और वेलकम इन जावा कोर्स। ठीक है, तो ये सर्वर के पास डेटा आ चुका है क्वेरी पैरामीटर का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूजिंग HTTP पैराम आप क्यूरी स्ट्रिंग भेज सकते हो सर्वर को यूजिंग HTTP पैराम एंड सेट मेथड और पासिंग दिस ऑब्जेक्ट इनटू द रिक्वेस्ट ऑप्शन। जैसे कि ये पैराम ऑप्शन है, इसको आपको क्या करना है, HTTP पैराम का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पास करना है। ठीक है, तो ताकि ये क्या करेगा कि आपकी क्यूरी स्ट्रिंग सेट करेगा और क्यूरी स्ट्रिंग सेट करने के बाद ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो एंगुलर के अंदर। रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी पैराम यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे हेडर आ चुके हैं, यहाँ पे क्यूरी पैराम डेटा आ चुका है। ठीक है, सो गाइज एनीबडी हैव एनी डाउट कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक? नो सर। सो राइट नाउ अभी हम लेंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर हम इस सब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी क्यूरी पैरामीटर का ये एप्लीकेशन लेंगे हम। तो हियर रिक्वेस्ट स्टूडेंट डेटा बाय स्पेसिफिक आईडी। ठीक है, और स्टूडेंट का डेटा हम स्पेसिफिक आईडी के हिसाब से क्या करेंगे, सर्वर से ले लेंगे अभी। तो ये हमें एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी क्यूरी पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एप्लीकेशन बनाना है। तो इससे सबसे पहले स्टेप्स है हमारे स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, डेवलप UI यूजिंग ChatGPT। ठीक है, नंबर 2, परफॉर्म HTTP रिक्वेस्ट ऑपरेशन एंड नंबर 3, डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट डिस्प्ले करना है हमें। ठीक है, तो ये अभी एप्लीकेशन है। तो हम हर डेली जो कंसेप्ट सीखेंगे लास्ट में उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ हमें कैसे और कहाँ करना है। ओके, और संदीप, ऋषिकेश, अनिकेत, श्वेता, मुकेश एंड आरती इज नॉट देयर। ओके, so guys, everybody is present here? Yes sir. Yes sir. ओके, गुड। हाँ, तो चलो अभी सबसे पहले हमें UI बनाना है। तो हम यहाँ पे ChatGPT को ऑर्डर देंगे भाई। चलो अब आप काम पे लग जाओ। ChatGPT, अब ChatGPT से UI बना के लेंगे। क्रिएट UI फॉर search employee based on ID and display in a table using HTML and CSS। तो चलो अभी ChatGPT ये चीज़ हमें करके देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे, ये हमने प्रैक्टिस किया था। अभी हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें करेंगे हम। ठीक है, तो हियर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर हम बनाएंगे नया फोल्डर, सर्च स्टूडेंट, और इसके अंदर 3
फाइल सर्च डॉट स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट ts। ये पहला सर्च डॉट html डॉट css। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अभी इसको डेकोरेटर कर दे देंगे कंपोनेंट इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई? ये कौन सा CSS फाइल है ना? सॉरी, नहीं ये तो ये फाइल है अपना एंगुलर का। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? @component इसको क्या हुआ अभी? ये CSS है, CSS के अंदर ये लिखा है हमने कंपोनेंट, TS फाइल है और TS फाइल के @component। ओके, कंपोनेंट सेलेक्टर एप्स स्टूडेंट सर्च और टेम्पलेट URL यहाँ पे बाइंड करना है हमें, CSS टेम्पलेट URL है यहाँ पे, और यहाँ पे है स्टाइल URL। एक स्टाइल शीट हमें देना है, इसलिए हम एक ही दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी राइट नाउ हम एक्सपोर्ट क्लास, और हमारे क्लास का नाम है सर्च स्टूडेंट कंपोनेंट। ओके, तो ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। अभी हमें यहाँ पे UI जो है, ये UI जो है हमें ChatGPT ने दिया वाला, इस UI को लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या क्या है? इनर HTML, ChatGPT पागल हो चुका है। ओनली गिव मी यूजर इंटरफेस। ओके, सॉरी, आई अपोलोजाइज, ऐसा कुछ तो भी बोलेगा ये, बहुत एक्सक्यूज देता है। हाँ, ये यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे UI के लिए। अब यहाँ पे हमने ये हमारा UI है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका CSS फाइल है, ये CSS पूरा यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे CSS के अंदर रखना है हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा UI डिज़ाइनिंग। अभी चलो यहाँ पे ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको लोड करना है हमें। ठीक है, तो लोड करने के लिए पहले इसका सेलेक्टर लेना है, और ये जो फाइल है हमारी, इस फाइल के अंदर हम जाएंगे index.html के अंदर, और इस कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे, और इसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर इसको रजिस्टर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपोनेंट है हमारा कौन सा? सर्च स्टूडेंट कंपोनेंट, और इसी को बूटस्ट्रैप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये होगा हमारा कंपोनेंट। तो जैसे भी हम देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो 2 मिनट में बहुत अच्छा UI बन के आया है हमारा इस तरीके से। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का ID दे देंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय हमें डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ठीक है, सर्वर से। तो बस यही करना है हमें। ये UI बहुत अच्छी तरीके से बनाया है ChatGPT ने। तो UI बनाने में ज़्यादा देर नहीं करनी है, और यही तो रीज़न है कि UI डेवलपर की जॉब चले गए अभी, क्योंकि ChatGPT ये खुद ही बना के दे रहा है। UI UX वाले की अभी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, अब सिर्फ कोडर ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये हो गया UI। तो अभी यहाँ पे डेटा कौन सा ध्यान में रखना है। पहले इनपुट लेना है ID। ठीक है, एम्प्लॉय का ID। तो चलो इनपुट लेंगे एम्प्लॉय ID का। तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है, पहले हम डिसाइड करेंगे ID। तो आप ID स्ट्रिंग में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग में ले लेंगे स्टूडेंट ID।
स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे और फिलहाल इसके अंदर हम ब्लैंक रखेंगे स्टूडेंट आईडी को, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, स्टूडेंट का आईडी लेना है कहाँ से, इस इनपुट बॉक्स जो है हमारा ये सर्च, तो इसको पहले बाइंड करना है हमें, डेटा बाइंड, ठीक है। तो डेटा बाइंडिंग करना है यहाँ पे, तो ये हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, यूज़ करेंगे ng मॉडल। तो ng मॉडल का इस्तेमाल किया है हमने और यहाँ पे दे देंगे स्टूडेंट आईडी। ये क्या हुआ है, तो मैंने कहाँ लिखा था ये, इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल Z, तो है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और ये है स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हमें डेटा लेना है और यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट आईडी आ चुका है। अब स्टूडेंट आईडी बाइंड हो चुका है। अब नाउ सेकंड हमें सर्च बटन पे जाना है, तो यहाँ पे टाइप बटन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च बटन है, इसके ऊपर हमें सर्च फंक्शन कॉल करना है यहाँ पे। तो सर्च, एक सर्च नाम से बटन है, फंक्शन बनाया हमने और ये वाइड रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे सर्च। अब पहले इसको बाइंड करके लेना है, डेटा बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग पट से करके लेना है सबसे पहले। तो क्लिक हो गया, इतना हो गया आपका, ठीक है। तो अभी सर्च बटन की फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, अलर्ट, और हम यहाँ पे दे देंगे दिस डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी देता हूँ 10 और सर्च करता हूँ, तो आया है 10 आईडी, ओके। मैं यहाँ पे देता हूँ 50, तो यहाँ पे आया है 50 आईडी, ओके। तो अभी इसका मतलब पहली स्टेप यही होती है कि प्रॉपर डेटा हमें इनपुट लेना है। ये इसमें गड़बड़ हो गई तो बाकी कुछ कोड वर्क नहीं होगा। तो पहले यही स्टेप आपको करने की, डेटा पहले बाइंड करके लेना है और इवेंट बाइंड करके लेना है, ठीक है। इतना हो गया अभी हमारा। अभी हम सर्वर को रिक्वेस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, सर्वर को। तो सर्वर को रिक्वेस्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और आपको HTTP ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम बोलेंगे कि मुझे ये HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट दे दो, HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सर्विस आपको मिली। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट प्रिपेयर करना है, यहाँ पे सर्च करते वक्त, ठीक है। अब रिक्वेस्ट प्रिपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कांस्टेंट URL डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो HTTP प्रोटोकॉल लगाना है आपको और यहाँ पे लोकल होस्ट हमारा सर्वर 3000 पे है और यहाँ पे सर्च स्टूडेंट, ये हम API बनाने वाले हैं। अभी हमारे पास फिलहाल ये API नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये रिक्वेस्ट जब भी हम सेंड करेंगे, ओके, जस्ट 1 सेकंड, आईडी हमारा की है और उसकी वैल्यू आईडी हम URL से पास करेंगे यूजिंग क्वेरी पैरामीटर, ठीक है, सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेरी पैरामीटर बनाए। अभी सिंपली अभी हमें क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिक्वेस्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने और दिस डॉट HTTP डॉट गेट मेथड, ठीक है। अब गेट मेथड को सबसे पहला आर्गूमेंट URL देना है, कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है, और सेकंड आर्गूमेंट आपको रिक्वेस्ट पैरामीटर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व रिस्पॉन्स ये देना है, तो आपको फुल रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकंड आपको देना है पैराम्स, क्वेरी पैराम कौन से पास करने वाले हो, तो ये ऑब्जेक्ट पैराम्स का, तो ये इसको पास करना है, बस ये आपका काम हो गया। तो रिक्वेस्ट पैरामीटर कॉन्फ़िगर हो गए। अभी आपको सिर्फ सक्सेस हैंडलर और एरर हैंडलर बनाना है यहाँ पे। तो कांस्टेंट सक्सेस हैंडलर, ये सक्सेस हैंडलर है, इसके अंदर एरो फंक्शन है, ठीक है। ये सक्सेस हैंडलर, इसके अंदर हम रिस्पॉन्स सर्वर का और रिस्पॉन्स है HTTP रिस्पॉन्स ऑफ एनी, सर्वर जो कुछ देगा वो एनी रिस्पॉन्स, ठीक है। नाउ ये हो गया सक्सेस हैंडलर। सेम इसी तरीके से हमें देना है एरर हैंडलर, और यहाँ पे एरर
HTTP एरर रिस्पॉन्स, और ये जेनरिक नहीं है, इसको नहीं हटा देना है। ठीक है, अब इतना तो फिक्स हो गया। तो अभी हम एरर आता है तो प्रिंट करेंगे एरर डॉट मैसेज। ठीक है, और सक्सेस आया तो अभी यहाँ पे हमें डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब हम सर्वर से क्या डेटा लेने वाले हैं पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, या फिर सर्वर ही आपको बताएगा, लेकिन मैं क्लाइंट साइड पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इंटरफेस स्टूडेंट डेटा, ये इंटरफेस बनाएंगे। स्टूडेंट का क्या आएगा, पहले उसका आईडी आएगा, स्ट्रिंग आईडी, फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, ये लास्ट नेम स्ट्रिंग आएगा, जेंडर आएगा, एज आएगा, नंबर, न्यूमरिक नंबर, सिटी आएगा, वो कहाँ पे रहता है वो है स्ट्रिंग, स्टेट आएगा, कौन से स्टेट में रहता है वो स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट का ये जो डेटा है, या फिर सिटी स्टेट की बजाय हम उसका दे देंगे क्लास, कौन से क्लास में पढ़ता है वो, और कॉलेज नेम, कॉलेज। ठीक है, ज़्यादा कुछ डेटा नहीं करेंगे ताकि हमें उतना कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर बना के लिया है, तो यही डेटा सर्वर भेजने वाला है हमें। ठीक है, तो अभी आपको स्टूडेंट का जो आईडी है, ठीक है, तो स्टूडेंट के आईडी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका जो आईडी है उसके हिसाब से स्टूडेंट प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सर्च में हम एक ऑप्शन देना चाहते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल डेटा दे देंगे, ठीक है, तो वो उसी आईडी का इस स्टूडेंट दे देगा हमें। अगर हम यहाँ पे ऑल दे देंगे, नॉन न्यूमेरिकल ऑल, तो ये पूरे स्टूडेंट हमें दे देगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो हेयर, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एरे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट, और इसका डेटा टाइप है स्टूडेंट डेटा। ठीक है, एरे ऑफ स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो ये एरे है यहाँ पे, तो ये हमने एरे बना लिया है ऑल स्टूडेंट का। अभी आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको बाइंड करके लेना है टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल जो है टी बॉडी, और यहाँ पे टी आर, और यहाँ पे टी डी। ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको टी आर के अंदर लूप लगाना है, एन जी फॉर, और यहाँ पे लेट स्टूडेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक एक एरे में एक एक रो बनेगा, और उसके अंदर टीडी के अंदर हम स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करेंगे। स्टूडेंट डॉट, पहले उसका आईडी प्रिंट करेंगे यहाँ पे, आईडी प्रिंट करने के बाद स्टूडेंट डॉट उसका फर्स्ट नेम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट डॉट फिर उसका लास्ट नेम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, लास्ट नेम फिर उसका जेंडर प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और उसका एज प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद क्या था हमारा